आजकल मैं देख रहा हूँ बंदों को, जो बच्चे होते हैं 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, और इवन जो बड़े बड़े होते हैं 21-20 साल के भी, वो लोग भी भाई पता नहीं अलग ही लेवल का ईगो है। पता है क्या है? वो ऐसा सोचता है कि मैंने किया मतलब होना चाहिए, मैंने किया मतलब परफेक्ट ही होना चाहिए, मैंने किया मतलब ये काम हो जाना चाहिए और डायरेक्ट करोड़ों रुपए आने चाहिए मेरे हाथ में, मैं उससे कम लेता ही नहीं हूँ। मतलब इनके अंदर अलग ही लेवल का ईगो है कि मैं मतलब ये तो करना ही है। उनको इन्फॉर्मेशन बहुत है उस चीज़ की, जस्ट लाइक कि आपको 1000 तरीके पता है कि कैसे कैमरा यूज़ करते हैं, अपर्चर क्या होता है, ये पता है, 1000 पता है, लेकिन आपने कभी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल कैमरा उठाया ही नहीं है। तो हाउ यू थिंक कि वो बंदा सबसे अच्छा कैमरा मैन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। प्रैक्टिस करेगा, फिर इन्फॉर्मेशन लेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा, फिर इन्फॉर्मेशन लेगा, तब जाके वो आउटपुट मिल पाएगा, चाहे उसको कितनी भी नॉलेज हो उसके बारे में। सो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि स्टार्टिंग में आप ज़ीरो ही होगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये लाइफ ऐसी ही है, आप इसे जितना ज़्यादा ट्राई करोगे कि यार नहीं मैं सबसे ज़्यादा खुश हो जाऊँ, मैं एन्जॉयमेंट ले लूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ, बट आप उतना ही ज़्यादा दुखी होते चले जाओगे। ये समझने का प्रयास करो, जितना ज़्यादा आप तब पे फोकस करोगे, तब इन द सेंस काम कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब मेरा काम है। जब मैं ये कर रहा हूँ तब मैं ये सुख दुख के बारे में नहीं सोच रहा, तब मैं बस कर रहा हूँ वो चीज़। और ये वाला जो एटीट्यूड है ना, अगर आपके अंदर आता है तो डेफिनेटली आप जो आप चाहते हो वो पा पाओगे। बट मैं देख रहा हूँ भाई बच्चे ऐसे हो गए कि बस मतलब वो खुद को भगवान मान रहे हैं कि मुझसे बड़ा और कोई नहीं है। मानना चाहिए, ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर जो कि ये लोग कर देते हैं, वो एक दिक्कत पता है क्या है? वो दिक्कत है कि वो सीखते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते चीज़, वो डायरेक्ट करना चाहते हैं, वो दिक्कत है। डायरेक्ट उनका मनी माइंडसेट है कि ये करेंगे तो पैसा आएगा, ये करेंगे तो पैसा आएगा और फटाफट। बट एक्चुअल में मनी ऐसा वर्क करता ही नहीं है कि आपने सीधा डाला और सीधा निकल गया, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उसके बाद जाके पैसा निकलेगा। और अगर कोई बोलता हो कि अर्न मनी इज़ वेरी इजी प्रोसेस, सो इट्स टेक, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। मेकिंग मनी इज़ द हार्डेस्ट थिंग, है ना, सबसे हार्ड चीज़ है वो, है ना। जब आप एक ग्रेजुएट कर रहे हो, उसके बाद की जो चीज़ आती है नेक्स्ट चीज़, वो मनी ही होता है, पैसे कमाना। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स किसी कारण से चले जाते हैं, नहीं रह पाते हैं, या आप घर छोड़ के चले जाते हो, तो सबसे ज़्यादा सहायता आपकी पैसा ही करेगा। हाँ ऑब्वियसली भगवान है, ये है, डेफिनेटली विल सेव यू, बट ओके सेव कर लेंगे भगवान, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है आगे। बट भाई आपको शरीर दिया है, आपको सांसें दी है, सो व्हाई यू आर नॉट डूइंग? आपको ना छोड़ के करना ही पड़ेगा। वो जो स्टार्टिंग की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर बहुत सहना पड़ता है, जिसके अंदर मतलब कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिख रहा है। पहले वीडियो बना रहा था जब उससे भी कम रिजल्ट दिख रहे थे। आज तो चलो आप लोग कमेंट कर रहे हो, आपकी कमेंट से एकदम अच्छा लगता है कि नहीं यार कोई तो है जो हमारे वीडियो देख रहा है, कोई तो है जिसको सीखने मिल रहा है, कोई तो है जिसकी लाइफ चेंज हो रही है थोड़ी बहुत, चाहे 0.001% भी चेंज हो रही है, बट चेंज हो रही है। और वो ये 0.01% को मैं बढ़ा के रहूँगा। ये होता है मोटिवेशन, ये होता है एटीट्यूड। बट जो गलत एटीट्यूड है वो मैंने आपको बताया, वो रखना। अगर आपके पास है ना ऐसा एटीट्यूड कि स्टार्टिंग में तो उठा देंगे, कट डालेंगे, ये कट डालेंगे, वो कट डालेंगे, बट रखना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास वाला नहीं, प्रैक्टिकली रखना चाहिए। जैसे मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना यूट्यूब, तो मैंने ये सोचा था कि यार पहले 10 दिनों के अंदर ही मैं 1K कर दूंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज मुझे ऑलमोस्ट 63 वीडियो हो गए कंटिन्यूसली डाले हुए। ऐसे तो मैंने 200 से ज़्यादा वीडियो डाल चुका हूँ, बट कंटिन्यूसली वीडियो डाले हुए 60 से भी ज़्यादा हो गए मेरे को दिन। मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ मैं सलंग वीडियो डाल रहा हूँ रेगुलरली, 1 2 3 ऐसे डाल रहा हूँ। कभी सोच के देखा कितना टफ है ये चीज़? हाँ वैसे अब टफ नहीं लग रहा है, क्योंकि अब जैसे ही मोमेंटम डेली लाइफ में आता है तब हमें टफ नहीं लगती ये चीज़ें। बट ये स्टार्टिंग का जो फेज़ है ना, वो सहना बहुत ज़रूरी है, कि वो आपको जो आपको मिलने वाला है ना आगे, उसकी वैल्यू समझाएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना यार छोड़ देता हूँ, आप जो भी कर रहे हो अभी, अगर आपको ऐसा लगता है मैं छोड़ देता हूँ, चलो ना बाद में करते हैं, नहीं मूड नहीं कर रहा है, तुरंत सोचो यार कि क्या होगा अगर मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही सिचुएशन के अंदर इसको, और इससे आगे स्टेप नहीं लेता हूँ, तो क्या
कुछ लाइफ में मैं पीछे नहीं चला जाऊँगा, पर सीरियसली होना पड़ेगा। लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाओ, सीरियस नहीं हो पा रहे हो। आज देख रहा हूँ मैं बंदे जो इच्छा आ रही है वो कर रहे हैं, जो इच्छा आ रही है वो कर रहे हैं। भाई इच्छा नहीं होता है, यहाँ पे होता है गेम कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी के सामने टैलेंट हो या पैशन हो या कुछ भी हो, सब हार जाता है। जब डिसिप्लिन आता है ना बंदे में, जब एक धार करने की, जैसे पानी बहता है ना, वो आपने सुना होगा, जैसे कुआं है, कुएं के पास पत्थर है, तो पत्थर पे दोहरी घिसती है डेली। सो वो दोहरी को, पत्थर को चीर देती है। एक पानी जो टप 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 कई सालों से एक पत्थर पे गिर रहा है, तो वो पत्थर को चीर देती है। वैसे ही अगर आप भी कंटिन्यूसली प्रयास करते रहते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं मिलता है, बट प्रयास करते रहते हो, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ, कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल टिप्स बताने आया हूँ। जो स्टार्टिंग का फेज़ है ना, जिसमें बहुत रोना होता है, जिसमें बहुत घिसना होता है, तो वो बस बचाने के लिए आया हूँ, वो समझाने के लिए आया हूँ कि वो सबका होता है, ये बताने के लिए आया हूँ। आप अकेले नहीं हो इस स्टार्टिंग के ऐसे फेज़ के अंदर जिसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे हाथ में। जस्ट हम वर्क कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं। जब हो जाता है तब तो सब बोलते रहते हैं, ये कहानी सुनाते हैं, ये स्टोरी सुनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट स्टार्टिंग कोई कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, ज़ीरो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है। आपको डिसाइड करना है आज आप क्या डिसीजन लेने वाले हो। अगर आपके अंदर अभी भी अवेयरनेस नहीं आई है ना, तो आप अभी भी मैच्योरिटी के बहुत नीचे लेवल पे तैर रहे हो। लेके आओ मैच्योरिटी और उसे ऊपर लाओ, उसे उठाओ दिन ब दिन, बनाओ खुद को। क्योंकि अगर खुद को नहीं बनाया आज, तो फिर कभी नहीं बना पाओगे। समझ में आ रहा है? सो जस्ट ब्रीद इन, बस सांस लो एक पूरी भर के, एंड देन स्टार्ट वर्किंग। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस स्टार्ट कर दो आज। और ये स्टार्ट आपको बहुत ज़्यादा, आज सोने के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगा ये चीज़। मत सोचो कल होगा नहीं होगा, दैट्स अप टू यू। कल होगा नहीं होगा, दैट्स नॉट मैटर, है ना। अभी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट पे कर रहे हो, कल जियोगे या नहीं जियोगे ये भी तक नहीं पता है। अभी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो मैटर है। अभी कर रहे हो, बस करो। कब तक कर पाओगे नहीं पता, करो, दैट्स इट। करो, करना ज़रूरी है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। और कंक्लूजन बता देता हूँ। देखो, एक ही चीज़ मैं बताना चाह रहा था, पूरा वीडियो एक ही कंक्लूजन पे बेस्ड है कि ऐसे स्टार्टिंग के फेज़ को इग्नोर करना, उसे कहना यार ये तो कैसा है, घटिया फेज़ है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ये सब चीज़ों को मतलब जीने के लिए, क्योंकि इसको जीना होगा आपको, है ना। इसके साथ जीना है आपको। जब तक आपको जो चीज़ चाहिए, जो गोल है आपका, वो नहीं मिल जाता, तब तक आपको इसी चीज़ों के साथ जीना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको डेली आपको लोनली फील करना पड़ेगा, डेली आपको रोना होगा। आपको कभी कभी ऐसा भी आएगा कि रोना भी पड़ सकता है। आपको लिटरली आंसू आ जाएंगे कि यार इतनी ज़्यादा मेहनत और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं, हाउ इवन इट्स पॉसिबल। बट करना पड़ेगा डेली, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी करना है। और यही इस दुनिया की रीत है, जो भी कह लो आप, यही सिस्टम चलता है हर जगह। स्टार्टिंग का फेज़ किसी को पसंद नहीं है, बट वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वही आपको डिसाइड करेगा कि आप 300% ग्रोथ पे जाओगे या 1000% ग्रोथ पे जाओगे, या सिर्फ 100 पे रह जाओगे। बट ग्रोथ पे जाओगे आप अगर स्टार्ट करते हो तो। शेयर ज़रूर कर देना भाई, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो, जो भी सक्सेस के स्टार्टिंग फेज़ के अंदर हो। मोस्ट ऑफ लोग स्टार्टिंग फेज़ में ही है, तो शेयर करना उनको, ताकि पता चले कि सबको यही फील हो रहा है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।